औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी CS201 की असाइनमेंट नंबर 1 CS201 की इसकी जो टोटल मार्क्स वो हैं 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट की वो है 29 अप्रैल। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन्हें भी ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि किस वजह से हमारे जो है मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, फिर आप उनको फाइंड करने में लगे होते हैं। तो काइंडली इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपली यहाँ पर एक कह रहे हैं कि आपको रिकमेंड जो टूल्स होंगे कि आपको एक डेव C++ का जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने यूज़ किया है, इसके यही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इस असाइनमेंट को सॉल्यूशन यानी को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आपके टॉपिक बताएं किस टॉपिक में से आपकी असाइनमेंट आई है, लूप, स्विच स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन आ गई है कि आपको किस तरीके से आपकी जो फाइल होगी वो .cpp जो आपका फॉर्मेट होगा फाइल का एक्सटेंशन, उसमें आपकी फाइल जो है सबमिट होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपली यहाँ पर एक हमें प्रॉब्लम दी है, उससे रिलेटेड हमारे को फिर सवाल दिया है जिसे हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या दी है कि यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यू हैव टू डेवलप अ प्रोग्राम इन C++ that act as a simple calculator for performing basic arithmetic operations using switch statements. Your ID name and student ID must be displayed before a menu of options. No need to prompt student ID and name from user. You can just hard code it. सिंपली कह रहे हैं कि आप तसव्वुर करें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपने एक प्रोग्राम बनाना है C++ के अंदर जो एक सिंपल कैलकुलेटर जो होता है उसकी तरह उसकी जो है परफॉर्मेंस होगी, जो स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है उनके ऊपर काम करेगा, जिसमें आपने अपनी नेम, अपना खुद का नाम और अपनी आईडी को यूज़ करना है जो ऊपर ऑप्शन में आपको कैलकुलेटर की जिस तरह आपने जो क्रिएट कर रहे हैं फाइल उसके टॉप पे आपको नज़र आए। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको इन ऑपरेशंस को अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करना है। तो सिंपली हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब तमाम जो हमारे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन जो होते हैं इन सब को आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर ऐड करना है और लास्ट में एग्जिट का पॉइंट देना है। उसके बाद कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने क्या करना है। सिंपली आपको तमाम डेटा यहाँ पर एक आपको बताया गया है कि आपने किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को क्रिएट करना है। ये कुछ गाइडेंस दी हैं, या तमाम स्टूडेंट इनको भी ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और तमाम स्टूडेंट एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको समझ आए किस तरीके से आपकी असाइनमेंट हो रही है। ठीक है, ये तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो मैं थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ। टोटल हमें यहाँ पर सेक्शन दिए तमाम, इनको फॉलो करते हुए हमने अपनी असाइनमेंट का फाइल को जो क्रिएट करना है। सबसे पहले पहली स्टेट में सिंपली हमें बोला कि आपने हार्ड कोड यूज स्टडी अपनी जो है और अपना नेम जो है वो डिस्प्ले करना है टॉप पर। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट दिया गया। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, आपको नीचे एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है। उस तरीके से आपकी फाइल क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद आखिर आपने एक मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें यूज़र हों, ऑपरेशंस हों जो परफॉर्म करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को और क्विट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि आपने अपने ऑपरेशन को सेलेक्ट करना है कोड के थ्रू और ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करना है नंबर्स को। एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि आप ऐड करेंगे तो आपने मेंशन करना है 5 जो आपस में ऐड करें और अदर ऑपरेशन को एज वेल। उसके बाद डिवीजन का कह रहे हैं, इसी तरीके से डिवीजन का पूरा प्रोसेस क्या आपको बताया गया है। उसके बाद फिफ्थ में आपको कह रहे हैं कि आपने फ्लोट पॉइंट नंबर भी यूज़ करने हैं डिवाइड करने के लिए ज़ीरो को, और ये सब्सट्रैक्शन के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद इंश्योर किया है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो वन टाइम कंटिन्यू until the user chooses to exit the program। फिर आपका प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करना चाहिए, जब तक यूज़र एग्जिट ना करना चाहे वो एग्जिट ना हो। फिर आपको एक आउटपुट दिया है, इस तरीके से आपका आउटपुट शो होता है। टॉप में आप देख सकते हैं हेलो, आपका नाम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आपकी आईडी लिखी आएगी। फिर आपको मेन्यू दिया जाएगा कि आपको 5 ऑप्शन में से क्या चुनना है। आप मेन्यू लिखेंगे 1 में एडिशन करना चाहता हूँ। फिर ऐड में आपने क्या करना है, एडिशन में आपने क्या करना है, किस नंबर के अंदर ऐड करना है। मैंने कहा 4, मैं 4 के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं आपने कितने ऐड करना चाहती है, नंबर 1
मैंने कहा 10 कर दें, 20 कर दें, 30 और 40, ये हमने कर दिया। इनको ऐड करें तो सिंपली रिजल्ट आ गया हमारा 40, ओ सॉरी 100। मतलब कितने टाइम्स आप करने जाते हैं, आपने टाइम से यहाँ पर मेंशन करना है, और आपको उतनी बार फिर आपको जो टाइम से आपने नंबर जो जो ऐड करना है आप टाइप करेंगे, ये आपको टोटल ऐड करके देगा। फिर आपको ऑप्शन देगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या नहीं। मैं बोलूँगा यस, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर एग्जिट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। ये आपको कैलकुलेटर मतलब यानी कि वर्क कर रहा है। इसके बाद आप सिंपली चलते हैं अपनी फाइल की तरफ और अपना जो है प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर आ गया है। इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, आपने ये डेव सी प्लस का सॉफ्टवेयर गूगल पर सिंपली क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर सिंपली आपने अपनी नई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और सेव करना ना भूलिएगा। फाइल में जाके इसको आपने आईडी सेव ये सब करेंगे अपने आईडी के नेम से। अभी तो मैंने सिर्फ कोर्स का कोड लिखा है, आपने आईडी के नेम से अपने इसे सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये हमारा टैग ओपन हो गया। फिर इसके बाद हैश टैग इंक्लूड आयो मेन ऐप। इसके बाद आपने सिंपली यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट, उसके बाद इंटीजर मेन ओपन ब्रैकेट और फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, इसके अंदर हमारा तमाम डेटा आएगा। फिर हमने स्ट्रिंग दी है स्टूडेंट आईडी की, अपनी आईडी आगे मेंशन, आपने जो आपकी आईडी है वो मेंशन करनी है। मैंने सिर्फ नॉर्मल नंबर्स लिख दिए हैं। उसके बाद आपने स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। किसी और का नाम या गलत आईडी मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स इस वजह से भी डिटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चार चॉइस। अच्छा ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग का कोड्स लिखते वक्त अपना खुद का माइंड ज़रूर इस्तेमाल किया करें और गलतियों को पकड़ा करें। ठीक है, आप इसमें देखिए बहुत सारे कुछ मिस्टेक्स करें, कॉमा, ब्रैकेट। मैं सबसे पहले कहूँगा आप खुद अपनी क्रिएट करें, आपका एक आइडिया भी हो जाएगा। अपने लेक्चर से एक बार दोबारा देखें और इसको क्रिएट करें खुद से। फिर मिस्टेक जब आए ना, यहाँ पर तो मैंने आपको पूरा इल्म समझा दिया है, तो आपने फिर यहाँ से पिक करनी चाहिए जब आपका प्रोग्राम वर्क ना करे। ठीक है, चार चॉइस के बाद आपने फिर डू का टैग लगाया, हमने डू का टैग इन्वर्टेड कॉमा हमने इफ का टैग लगाया, उसके बाद चॉइस, फिर इज इक्वल टू वाई एंड चॉइस। ये तमाम वैल्यूज हमने फिर मेंशन की हैं कि कैसे हम वाई को पिक करें, तो चॉइस ये होनी चाहिए। फिर काउट लगाया हेलो, मतलब हेलो क्या हमारे पास, यानी कि आपने ये पुट करे, इनपुट करे हेलो लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट नेम मैंने ऊपर लिखा है वो पिक करके यहाँ पर लिखे। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने शुक्र अभी पिक कर देख ली। ये देखिए ऊपर अगर आपने मिस्टेक की है तो नीचे जो नाम लिखे ना अपने नेम सेम नीचे वही लिखना है। ये हो गया स्टूडेंट नेम। उसके बाद हमने आगे कर दिया, हमने कहा स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, उसके आगे हमने स्टूडेंट आईडी पिक करके ये देगा। जैसे वो इनपुट में हमने देखा था ना, स्क्रीनशॉट ने शो किया था। फिर वो बोलेगा वेलकम टू मेन मेन्यू। यहाँ पर आपका जो है लाइन क्लोज हो गई। ये आपका हमने शुरू का हमने जो मेन्यू था, जहाँ पर अपने नाम और आईडी मेंशन करती वो हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे जो ऑप्शंस थे हमने वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये तमाम ऑप्शन हमने क्रिएट किए, काउंट करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, हमने फिर इसको सेंड चॉइस कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तमाम जो ऑप्शन है हमने आपने एज इट इज़ लिखने, काउट के अंदर मतलब अपने प्रिंट से प्लीज को करवा लेने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटीजर हमने पिट किया नंबर, हमने कहा नंबर को इंटीजर से हमारे फ्लोट रिजल्ट आना चाहिए। और स्विच चॉइस में अब हमने ऑप्शन दे दिए। केस वन ऊपर जो वन था, जो हमने नंबर असाइन किए थे, अब उसको हम ऐसा ऐसा पिक करेंगे। ठीक है, हमें केस वन में क्या करना है कि कितने नंबर आपने ऐड करना चाहते हैं, एडिशन का ऑप्शन था। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ साथ साथ कितने एडिशन ऐड करना चाहती हैं। उसके बाद सेम नंबर लगा, रिजल्ट ज़ीरो। उसके बाद फिर फोर इंटीजर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई नाम यह आ गया प्लस प्लस आई। फिर ब्रैकेट के हमने फ्लोट टेम्परेचर, फिर काउंट किया एंटर नंबर आपने करना है आई प्लस वन। आपने कि नंबर इंटीजर आपने पुट करने हैं, फिर सेम टेम्परेचर रिजल्ट प्लस इक्वल टू टेम्प। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने काउंट लगाना है, मतलब प्रिंट करना है रिजल्ट ऑफ एडिशन। आपका सामने रिजल्ट यहाँ पर आना चाहिए, और ये ब्रेक कर दिया। ये केस वन यानी कि एडिशन का जो था वो आपने क्रिएट कर दिया है। उसी तरह सेम केस टू है जो है सब्ट्रैक्शन का, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी बात इसी तरह सेम प्रोसेस जो होगा, केस थ्री जो हमारा है वो है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का, इसे हमने क्रिएट किया मल्टीप्लिकेशन का।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केस 4 जो हमारा होगा वो डिवीजन का होगा, डिवाइड का, यानी कि ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि अगर यानी कि कोई गलत हम टीचर लिखते हैं या जीरो वगैरह पुट करते हैं तो हमारे पास ये एरर दे देगा। ये हमने एक आगे टेक कमांड भी लगा दी है एरर से रिलेटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया, उसके सॉरी फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। फिर फिफ्थ में क्या था, एग्जिट प्रोग्राम के लिए था। हमने एग्जिट प्रोग्राम के लिए केस 5 क्रिएट किया है, जहाँ पर आपको अगर मिस्टेक करते हैं इनवैलिड लिखा हुआ है, और लास्ट में आपसे पूछे कंफर्म करना चाहिए कि आप सच्ची में एग्जिट करना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद सिंपली लास्ट में और कुछ भी नहीं है, रिटर्न का टैग लगा के हमने इसको सिंपली क्लोज कर दिया। ये आपकी सिंपली यही प्रोग्रामिंग थी। मैं एक बार दोबारा आपको नॉर्मली स्पीड में दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई इशू हो तो आप यहाँ से देखकर टाइप कर पाए, ठीक है। तो ये जो लंबी लाइन है, ये एक बहुत स्टूडेंट जो होता है पूछ सकते हैं कि सर उसमें क्या है, वो शो नहीं हो रहा। वो सिंपली हमने आगे रिजल्ट एंड किया प्रोसेस को। ये इस तमाम में हमने यही किया, एंड का प्रोसेस किया है। उसमें भी देखें, ये तो यहीं पे क्लोज हो रही लाइन, यहीं तो यहीं पे क्लोज हो रही है, बाकी लाइन्स कुछ हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये केस 1 आ गया, फिर अभी हमारे यहाँ पर ऑप्शंस आ गया है, और यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग जो हमारा प्रोग्राम था कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प होएगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।